ओम शांति। आज की मुरली 9 फरवरी 2024। आज की मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स जिसे दिन भर मंथन करना है। सो फर्स्ट पॉइंट, मीठे बच्चे, शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची दिवाली है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा आकर हम आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। अभी हर एक के घर का दीप जलता है तो वह तो हो गया स्थूल दीपक, लेकिन हमारा तो सच्चा दीपक शिव बाबा के आने से ही जगता है। अब तो सर्वव्यापी की जयंती तो हो ना सके। जयंती कब मनाई जाती है? कब मनाई जाती है जयंती? जब गर्भ से बाहर आते हैं। तो कोई को पूछना चाहिए कि जयंती कैसे मनाते हो? उसने जन्म कब और कैसे लिया? फिर उसके शरीर का नाम क्या रखा? परंतु ऐसे पत्थर बुद्धि है जो कभी पूछते ही नहीं। तो तुम उनको बता सकते हो, वह है निराकार, उनका नाम है शिव। वह है परम आत्मा शिव। उनकी तिथि तारीख कोई होती नहीं। कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, परंतु कब किस घड़ी वह नहीं बताते। जन्म पत्री आदि तो इनकी होती नहीं। वास्तव में जन्म पत्री तो सबसे ऊंची इनकी ही है, क्योंकि उनका कर्तव्य भी सबसे ऊंचा है। सेकंड पॉइंट, तुम समझाते हो वह तो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, वह तो एक ठहराना। फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हो? तो पूछना चाहिए, शिव जयंती मनाई जाती है, महिमा गाई जाती है, तो जरूर कोई होकर ही गए हैं। माना शिव होकर ही गए हैं। शिव जयंती हीरे तुर्य है, बाकी सब जयंती कौड़ी मिसल है। बाप ही आकर कौड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। श्री कृष्ण भी बाप द्वारा इतना ऊंच बना, इसलिए उनका जन्म हीरे तुल्य गाया जाता है। पहले कौड़ी तुल्य होगा, फिर हीरे तुल्य बाबा ने बनाया। अब श्री कृष्ण तो वर्ल्ड प्रिंस था, फिर उनको डर काहेगा? तो युक्ति युक्त न समझाने से और ही फिर कई बार डिससर्विस होती है। जब वो विश्व का ही मालिक था तो फिर उनको डरने की क्या जरूरत, क्या आवश्यकता? तो ऐसी युक्ति युक्त से समझाना है। इसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। शिव बाबा को भोलानाथ कह बहुत महिमा करते हैं, वह तो भोला भंडारी है। तो वो लोग शिव शंकर को कह देते हैं, एक कर देते हैं। वास्तव में भोलानाथ शंकर तो नहीं लगता। धतूरा खाते उनको फिर भोलानाथ कैसे कह सकते हैं? तुम लिख सकते हो कि रचता की जीवन कहानी और रचना के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री सुनाएंगे। कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं कि अंधियारा ना हो, परंतु पहले तो आत्मा का दीपक जगे तब तो अंधियारा ना हो। नहीं तो मनुष्य घोर अंधियारे में है। आत्मा तो सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो विवेक भी कहता है, मन अपनी बुद्धि भी कहती है कि जैसी अवस्था वैसा ही जन्म होगा। इसलिए बाबा ने कहा है कि अंत समय में सिर्फ मुझे ही याद करो, तो दूसरा जन्म भी ऐसा ही मिलेगा। थर्ड पॉइंट, तुम शिव जयंती मनाते हो, वो लोग कुछ अर्थ नहीं समझ सकते हैं। पूछना चाहिए, अगर वह सर्वव्यापी है तो फिर जयंती क्यों मनाते हो? तो अब तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम जानते हो वह तो बाप भी है, टीचर और सदगुरु भी है। तो बाबा ने समझाया है। सिख लोग भी कहते हैं सत्य श्री अकाल है। अब वास्तव में अकाल मूर्त तो सब आत्माएं हैं, परंतु एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसलिए जन्म मरण कहा जाता है। बाबा को जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? बाबा जन्म मरण रहित है। आत्मा तो वही है। आत्मा 84 जन्म लेती है। कल्प जब पूरा होता है तो खुद ही आकर बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे इसमें प्रवेश करता हूँ, जिससे तुम आपे ही समझ जाते हो। हम पहले नहीं समझते थे। हाँ, परमात्मा की प्रविष्टा है, परंतु कैसे कब हुई हम तो कुछ भी नहीं समझते थे। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि में यह बातें आती रहती है। नई नई बातें तुम सुनते रहते हो,
तो आगे थोड़ी दो बाप का राज समझाते थे। आगे तो जैसे बेबियाँ थी, अभी भी बहुत कहते हैं, बाबा हम 2 दिन का आपका बच्चा हूँ। फोर्थ पॉइंट, वह हमारा बाप है, हम उनकी संतान हैं। शिव बाबा स्वर्ग की सौगात ले आते हैं। वह कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप तो है ही हेवन का रचयिता, तो जरूर हेवन का ही मालिक बनाएंगे। बाबा सबको समझाने का राज समझाते हैं कि कैसे समझाना है। बाबा कहते हैं ट्रेन में जाओ, मंदिरों में जाओ, श्री कृष्ण के मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनसे पूछो कि श्री कृष्ण गोरा फिर सांवरा क्यों गाया जाता है, गावड़े का छोरा क्यों कहा जाता है। तो यह बाबा, ब्रह्मा बाबा भी फील करता है, वह भी तो गावड़े के थे, ना टोपी ना जूती थी। अब स्मृति आती है हम क्या थे। फिर शिव बाबा ने आकर प्रवेश किया, तो यह बाप का लक्ष्य सबको मिले कि शिव बाबा को याद करो तो वही सदगति दाता है। तुम बोलो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं जिसको आजकल हिंदू कह दिया है। फिफ्थ पॉइंट है बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल और अखंड का वरदान दिया है। जो इस वरदान को जीवन में धारण कर अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी बनते हैं, वह नंबर 1 बन जाते हैं। द्वापर से भक्त आत्माएं भी दानी बनती है, लेकिन अखुट खजानों के दानी नहीं बन सकती। वह तो सिर्फ विनाशी खजाने का दान करते हैं, लेकिन हम बच्चे तो सर्व खजानों से संपन्न हो, वह एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते हम। तो अंदर की सच्चाई सफाई तब प्रत्यक्ष होगी जब हमारे हमारे स्वभाव में सरलता होगी। अच्छा, ओम शांति।